हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच का जो आपसी द्वंद्व है, जो वॉर है, कोल्ड वॉर जिसे कहेंगे, वो लगातार बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सचिन पायलट राजनीति में नहीं थे। संचार मंत्री के रूप में राजेश पायलट है, वो जोधपुर आए। घटनाक्रम था 1993-94 का। जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत थे। ये नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, ये तब का घटनाक्रम है। नमस्कार, पंजाब केसरी के ट्रेंडिंग टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति आए दिन नए मोड़ ले रही है। आप और हम सब आए दिन नए नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, राजनीति में पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में इस वक्त कुछ अलग ही घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो इंटरनल वॉर है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच का जो आपसी द्वंद्व है, जो वॉर है, कोल्ड वॉर जिसे कहेंगे, वो लगातार बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहुल जी। विशाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, इनका जो वॉर है, कोल्ड वॉर, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो आखिर ये घटनाक्रम शुरू कहाँ से हुआ और अब आखिर कहाँ जाकर ये थमेगा? पहले तो ये घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। अतीत में इस रूप में जाना पड़ेगा, जब सचिन पायलट राजनीति में नहीं थे जी। तब एक घटनाक्रम हुआ था। जो पुराने कांग्रेसी हैं, खास तौर से जोधपुर के, वो इस बात को जानते हैं। घटनाक्रम था 1993-94 का। उस वक्त में संचार मंत्री के रूप में राजेश पायलट है, वो जोधपुर आए। और संचार मंत्री डाक तार विभाग भी उनके के पास होता है, तो नए पोस्ट ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम था। अच्छा। राजेश पायलट उसमें आए और उस वक्त जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत थे। ये फ्लैशबैक बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। ये नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, ये तब का घटनाक्रम है। तब राजस्थान से जो मंत्री थे उनमें गिरिजा व्यास थी, राजेश पायलट थे, अशोक गहलोत उस वक्त में थे। और अशोक गहलोत को रिप्लेस करके अबरार अहमद, जो कि सवाई माधोपुर से सांसद थे, और दानिश अबरार जो भी विधायक हैं, उनके पिता, तो वो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री उनको बनाया गया। तो अशोक गहलोत फिर एक सांसद थे। जो पुराने कांग्रेसी हैं वो ये बताते हैं, उस वक्त जो घटनाक्रम हुआ, अमूमन ये होता है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन उनके क्षेत्र में अगर कार्यक्रम होता है तो उनको बुलाया जाता है और उनको अध्यक्ष या मुख्य अतिथि या अलग अलग जो होते हैं, खासतौर पे अध्यक्षता है वो सांसद को दी जाती है। परंपरा रही है और हर दौर में रही है। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस में, बीजेपी में भी ये रहा है, क्योंकि वो एक तरह से लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है और केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, केंद्र का। तो बताते हैं कि उस कार्यक्रम में अशोक गहलोत है, उनको या तो बुलाना भूल गए, अच्छा, या बुलाया नहीं। ठीक है। उस वक्त जोधपुर के अंदर आज भी नई सड़क पर एक सलून है। अब रघुवीर सेन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। अच्छा। रघुवीर सेन ने उस वक्त उस कार्यक्रम में आवाज़ उठाई थी कि आप ये कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद इस कार्यक्रम में क्यों मौजूद नहीं है। ये जो घटना है बहुत कम, इसको प्रदेश के बाकी जो कांग्रेसी हैं उनके पास में चीज़ें होंगी, लेकिन जोधपुर की जो आवाज़ है, जोधपुर के जो लोग हैं, उनको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता है। हालांकि वो बात आई गई हो गई। इसके बाद तो रमा पायलट हैं, वो चुनाव लड़ी, वो कांग्रेस की राजनीति में आई। अशोक गहलोत भी चुनाव लड़े, रमा पायलट ने भी चुनाव लड़ा, तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये तो बैकग्राउंड है। अब मैं इस पूरे घटनाक्रम के जरिए ये नहीं कहना चाहता कि आज जो हो रहा है उसके पीछे वो कारण है, लेकिन उन बाकी तमाम जो हमारे व्यूअर हैं उनको पता हो कि राजस्थान की राजनीति के अंदर एक घटनाक्रम ये भी हुआ है, ये भी हुआ है।
तब राजेश पायलट और अशोक गहलोत, अशोक गहलोत हैं वो गांधी परिवार के नज़दीक थे, तमाम चीज़ें थी। राजेश पायलट भी राजीव गांधी के साथ थे, तो एक और दोनों युवा नेता थे, तो एक तरह की प्रतिद्वंदिता थी। और उस वक्त में जो केंद्र की राजनीति है, हाँ, क्योंकि सांसद थे अशोक गहलोत और राजेश पायलट भी वहाँ पर सांसद थे, तो राजस्थान के अंदर अपने वर्चस्व की एक तरह से वहाँ पे प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो ये उस वक्त का घटनाक्रम है। पार्ट 2, सचिन पायलट बतौर अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं। जी। ये बात सही है कि गहलोत सरकार उस वक्त चुनाव जीत नहीं पाई, इसके बाद सचिन पायलट को लाया गया। सचिन पायलट ने आते ही, जैसा कि आरोप लगाते हैं अशोक गहलोत सरकार के या गहलोत के समर्थक तमाम, कि सचिन पायलट ने एक्ट उस रूप में शुरू किया कि आला कमान ने तो मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पर भेजा है, इसीलिए मुझे यहाँ लाया गया है। पब्लिक डोमेन में अशोक गहलोत का बयान भी था कि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ कोई बैंगन बेचने नहीं आया हूँ राजस्थान की राजनीति में। और बतौर अशोक गहलोत समर्थक उन्होंने एक तरह से अपना एग्जिस्टेंस खोजने के लिए पुराने नेताओं के बीच में टकराव का रास्ता चुना। सचिन पायलट से पूछेगा तो वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको साथ में लेके, और हमारा मकसद ये था कि सरकार चूँकि 21 सीटों पे आ गई थी, उसको कैसे बहुमत में लाया जाए, हम उसकी रणनीति कर रहे थे, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे। ये दोनों पक्ष आपको मैं बता रहा हूँ ताकि हमारे व्यूअर को एक बैलेंस थॉट मिले, दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। सरकार बनी जी। वसुंधरा सरकार के मुद्दे उठाए जी। तमाम चीज़ें हुई, सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में अमूमन क्या होता है कि जो कांग्रेस के अंदर पिछली बार न केवल पायलट गहलोत की बात है, उससे पहले सीपी जोशी गहलोत की बात भी थी। हमेशा क्या होता है कि पार्टी के 2 फेस होते हैं, हमने पहले भी लगातार इस पे बात की है। सचिन पायलट हैं बतौर पीसीसी अध्यक्ष, उनकी दावेदारी बन जाती है अगर उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीत कर आ जाती है। वही दावा सीपी जोशी का भी बनता था, लेकिन वो नाथद्वारा से 1 वोट से हार गए थे, वरना वो द्वंद्व है उस वक्त भी नजर आता, उस वक्त भी दिखाई देता नहीं आता। लेकिन तब क्या होता है जब पार्टी चुनाव जीत जाती है और बहुमत के करीब होती है, या तो पूरा बहुमत हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुमत हो, कि जिसमें कुछ विधायक इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और विधायकों को भी पता रहता है कि इधर उधर जाने कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अब क्या है कि जब आप मार्जिनल मेजोरिटी पर होते हैं या मेजोरिटी के लिए थोड़ा सा 2-4 सीटों का संघर्ष, 5 सीटों का संघर्ष होता है, तब विधायकों की पूछ बढ़ जाती है। वहीं से अशोक गहलोत हैं, उनकी किस्मत मैं कहूँगा कि लॉटरी लगी, उस रूप में किस्मत है उनका, उसने जोर मारा, उनको समर्थन भी था, उनकी छवि जिस रूप में पिछले 2 कार्यकाल में रही है उसका बेनिफिट रहा, तमाम चीज़ें ऐसी रही कि अगर किसी ने चाहा भी कि सचिन पायलट हैं वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन संख्या बल ने उस वक्त है वो सपोर्ट नहीं किया। अशोक गहलोत की राजनीति और उनकी जो वर्चस्व है दूसरी पार्टी के अंदर भी जो विधायक हैं, राजस्थान की राजनीति के अंदर इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं है या ये कोई अशोक गहलोत का समर्थन नहीं है, लेकिन इस बात को तमाम जो व्यूअर हैं वो भी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, इस कद के नेता जो कि 2-3 बार राजस्थान के सीएम है वो रहे हैं, और दोनों ही पार्टी के अंदर एक तरह से पॉपुलर हैं। मतलब ये ठीक है कि पॉलिटिकली रिफ्ट हो सकती है, खाई हो सकती है, बयानबाजी हो सकती है, तल्खी हो सकती है, लेकिन एक होता है पसंद और नापसंद करना। बतौर मुख्यमंत्री विपक्ष को कोई बहुत ज़्यादा ऐतराज़ नहीं रहता, क्योंकि वो उनकी छवि एक तरह के डेमोक्रेटिक पर्सन की है। वैसी ही छवि जो भैरव सिंह शेखावत की थी या मोहनलाल सुखाड़िया की थी, कि वो सबको साथ में लेके चलते थे, फ्लेक्सिबिलिटी अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स में। तो दोनों ही पार्टियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उससे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो जब संख्या बल की बात आई तो ये था कि जो निर्दलीय एमएलए हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण ठीक से नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि जितने कांग्रेस के बागी नेता चुनाव लड़े बगावत करके पार्टी के खिलाफ, वही लोग हैं वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आ गए विधानसभा में। कांग्रेस समर्थक जो पहले नेता थे, टिकट नहीं मिली, बागी होकर के विधानसभा में आ गए, लेकिन मूल जो उनकी विचारधारा है वो कांग्रेस ही,
उनका एसोसिएशन कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के लोगों से। सिर्फ टिकट आपने नहीं मिली, सर्वे रिपोर्ट आपने तमाम चीज़ें की, लेकिन किस रूप में उसके अंदर क्या हुआ कि उनको टिकट नहीं मिली और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव हार गए। तो ऐसे में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तब सब विधायकों की रायशुमारी हुई, विधायक दल की बैठक हुई और उसमें एक नाम तय हुआ और वो सर्वमान्य नाम है, वो निकल कर आया अशोक गहलोत। तब सचिन पायलट के समर्थक तब से ही कह रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस है वो किसी और ने नहीं किया है, ये परिस्थितियाँ किस रूप में बनी है इसको समझना पड़ेगा कि ये परिस्थितियाँ इस रूप में बनी थी कि उसके अंदर मोस्ट रिलेवेंट पर्सन है वो अशोक गहलोत ही थे। उनको सरकार चलाने का अनुभव था, प्रशासनिक कौशल का अनुभव था। इन सब के बावजूद भी देखिए कि यहाँ सरकार गिराने का अटेम्प्ट हुआ, तो अशोक गहलोत का ये कौशल था कि यहाँ सरकार राजस्थान में बची है। आलाकमान इस बात को मानता है और इसीलिए अशोक गहलोत के पीछे आलाकमान खड़ा है। आज अशोक गहलोत का जो राजनीतिक कद है, चाहे यहाँ बैठे बैठे राजस्थान में उन्होंने ओपीएस का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला उठाया, लेकिन इस मामले की बदौलत हिमाचल के अंदर सरकार है। हालांकि सचिन पायलट को भी इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि सचिन पायलट भी हिमाचल के अंदर प्रचार कर रहे थे, स्टार प्रचारक थे वो जी। वहाँ के। लेकिन अशोक गहलोत का अब राजनीतिक कद वो है कि वो राजस्थान के अंदर बैठकर राजस्थान सरकार को एक तरह से प्रयोगशाला उन्होंने बनाकर मोदी सरकार को घेरने वाले मुद्दों को हाईलाइट उन्होंने किया है, चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे ये अभी राइट टू हेल्थ का मामला हो, ठीक है। तो ये पूरा खेल है। राहुल गांधी को ये भी पता है कि भविष्य का नेता सचिन पायलट हो सकता है, लेकिन आज की राजनीति और आज की सरकार और आज का विधायक दल वो अशोक गहलोत को चाहता है। और अशोक गहलोत का ओबीसी एक बड़ा चेहरा होना, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं और अशोक गहलोत भी ओबीसी हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस के पास में अशोक गहलोत जैसा रणनीतिकार, स्वच्छ छवि का और ट्रू कांग्रेसमैन कोई दूसरा फेस उस रूप में नहीं है, जो पार्टी में भी डिसिप्लिन्ड हो और लोगों के बीच में भी उनकी पॉपुलरिटी हो। बड़ा एक पूरे उनके करियर के अंदर अशोक गहलोत की 40-45 साल की राजनीति के अंदर एक बड़ा ये मोड़ आया था जब उनको विधायक दल की वो बैठक नहीं कर पाए थे और उन्होंने आलाकमान से उसी अनुशासित पार्टी के वर्कर के नाते उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो उनको पता था कि ये काम मैं नहीं कर पाया और इसका क्या वो है। वो इस बात को, इस माफ़ी को मांगते हुए उनके गहलोत के समर्थक ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट ने कभी माफ़ी नहीं मांगी उनके एक्ट को लेकर। तो ये किस्सा पुराना है, 94 से लेकर और 2023 तक हम इसकी बात कर रहे हैं। किस्सा बहुत पुराना है। आगे किस मोड़ पर जाएगा, इसका पटाक्षेप क्या होगा, ये अभी तो दिखती हुई बात है, लेकिन ये अदावत पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी पुरानी अदावत है विशाल जी, बहुत सही बात कही आपने। शुरुआत तो शायद 1993 से, जैसा आपने बताया कि कहानी की शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन देखना होगा अब इसका अंत कहाँ पे जाकर होएगा। जी, एक और बीच में जो अशोक गहलोत लगातार उनसे जब पक्ष जाना गया, दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के अंदर गुर्जर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो नाम प्रपोज किया गया वो सचिन पायलट का बतौर मुख्यमंत्री के अनुसार वो उन्होंने ही किया, अशोक गहलोत ने ही किया कि राजस्थान की राजनीति के अंदर देखिए गुर्जर वोट है, उनको साधना है, तो केंद्रीय मंत्री आप सचिन पायलट को बनाइए। और वही सचिन पायलट राजस्थान के अंदर आए तो दोनों के अंदर रिफ्ट थी। ठीक है, पहले कहते हैं अशोक गहलोत के समर्थक या खुद मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा कि मैंने उनकी मदद की, उनको केंद्रीय मंत्री हमने बनाया यूपीए सरकार के अंदर। लेकिन राजस्थान में आते ही जो कांग्रेस है वो के अंदर जो पद है और वो पद के महत्वाकांक्षा, जो पद की महत्वाकांक्षा है, उसने वो खाई को लगातार वो बढ़ा दिया और उसमें गहराती ही चली गई। जी, और उसमें क्या हुआ है कि गहलोत के विरोधी जो नेता थे या जिनको मौका नहीं मिला वो सचिन पायलट के साथ जुड़ गए, तो उनकी राजनीति और उनकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ है वो पायलट के ऊपर आ गया और अब तस्वीर का रुख है वो बिल्कुल बिगड़ गया। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि ये बोझ जो है ये इस खाई को और गहराता लेकर जाएगा या इस खाई को पाटने में मददगार साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा ये आपने राजेश पायलट से जो शुरुआत करी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा रहा और उम्मीद करते हैं हमारी जनता को भी ये किस्सा शायद आज सुन के एक नई बात जानने को मिली है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस ट्रेंडिंग टॉक शो में इतना ही। मुझे और विशाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।